मार्केट खुलते ही सबके मन में एक बहुत हड़बड़ाहट और घबराहट शुरू हो जाता है कि मार्केट में किस जगह से एंट्री ले ताकि हमारा पोजीशन अच्छा बन पाए। लेकिन आपने कभी भी बड़े प्लेयर्स को हड़बड़ाहट के साथ मार्केट मार्केट में एंट्री करते हुए देखा क्या? नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब तक उनका सेटअप नहीं बनता है तब तक वो लोग एंट्री नहीं करते। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ है अनुभवी प्लेयर्स, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर कौन होते हैं? क्या आप भी एक्सपीरियंस प्लेयर बनना चाहते हैं? उसके लिए आपको शुद्ध प्राइस एक्शन पे आना पड़ेगा। अब शुद्ध प्राइस एक्शन पे हम क्या चीज़ देखें जिसमें हम हड़बड़ाहट ना करें? वो सबसे पहले आपका टाइम फ्रेम, याद रखिए आपका टाइम फ्रेम बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं डेफिनिटली यहाँ पे हड़बड़ाहट होगी। हालाँकि ऐसा नहीं कि छोटा टाइम फ्रेम अच्छा नहीं है, वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आप एक तो बार-बार ट्रेड नहीं लेते, ये सबसे नंबर 1 है। नंबर 2, आप बहुत सटीक जगह से आप ट्रेड लेते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्जन करने में आप सक्षम रह पाते हैं। आइए सीधा हम हमारे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, सेटअप पे चलते हैं। सेटअप बड़ा ही सिंपल है, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नॉर्मली बहुत कम लोग चीज़ों को देख पाते या फिर समझ पाते। लेकिन मैं आज जो आपको तौर तरीका बताऊँगा वो आपको इतना ज़्यादा सटीक महसूस होने लगेगा कि आपको लगेगा नहीं ये सही चल रहा है, यही बेस्ट है। कैसे एक-एक करके मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम ट्रेंड को समझेंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या है? अभी पिछले हमने अगस्त महीने में भी देखा, जुलाई महीने में भी देखा, मार्केट देखिए लगातार इसको देखेंगे तो लगातार मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट लगातार सीधा ऊपर गया, फिर अब नीचे की ओर आ रहा है। तो ये ट्रेंड देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट में हमें किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, ये हो गया एक बात। आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड तो हमें समझ में आ गया, अब हमें ट्रेंड लाइन इसके साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट जगह पे हमको समझ में आए और पर्टिकुलर किस जगह से हमको ट्रेड लेना है या ट्रेड को समझना है, वो बातों को हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे हमारे ट्रेंड लाइन के सेक्शन पे। पहले हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सबसे पहला वाला अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहला वाला हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब देखिए पहला वाला ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब नीचे की तरफ भी हम ड्रॉ करेंगे। एक ट्रेंड लाइन से ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बेहतर होता है कि आप चीज़ों को ठीक से देखना शुरू करें ताकि आप बाद में ये महसूस ना हो आपको कि आप चैनल के बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो हमें एक चैनल सबसे पहले क्रिएट करना होता है। चैनल कौन सा? अरे मैंने तो इसको सिलेक्ट ही नहीं किया है। एक बार मैं दोबारा इसको फिर से लगा लेता हूँ। अब देखिए बस ध्यान से आपका काम है, ध्यान से देखते रहना। ये हमने दूसरा वाला ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे जोड़ लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या-क्या देखना है, क्या-क्या समझना है, ये एक-एक करके मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम तो देख ही लिया है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं। तौर तरीका ये है, सेटअप ये है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है, तो ऐसे समय पे हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस पे जाके अपना लक्ष्य, अपना ध्यान रखेंगे। क्या लक्ष्य होगा, क्या ध्यान होगा, आइए बात करते हैं। जब रेजिस्टेंस के पास कोई बुलिश कैंडल जा रहा है, समझिए रेजिस्टेंस के पास कोई बुलिश कैंडल क्लोज हो रहा है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो किसी रेजिस्टेंस को टच करे। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। ये वाला कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये इसने रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, ये भी हमारे सेटअप का हिस्सा है। अब यहां पे हमें देखना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे देखना ये है कि ये वाला जो कैंडल बन चुका है, इसके बाद और एक कैंडल बनना चाहिए, पर उसका क्लोज इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बना है इसके नीचे हो। मतलब मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको चीजें थोड़ा सा यहाँ पे आसानी से समझ में आने लगेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अभी इसको मैं ये हमारा सबसे पहला सेटअप है।
इसको ध्यान से आप देखिए कि पहले कैंडल ने यहाँ पे हम इसके हाई लो को मार्क क्यों कर रहे हैं, बस इसीलिए कि सेकंड कैंडल का क्लोज कहाँ आता है। अगर इसके ऊपर क्लोज चला जाता है, पहले आप समझिए बात को, अगर फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज चला जाता है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है वो इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो इसके ऊपर हम इसको सेट कर देंगे या फिर ड्रॉ कर देंगे, और हम फिर इंतजार करेंगे कि एक कैंडल बने जो इसके नीचे क्लोज हो। ये कैंडल कोई भी रंग का हो सकता है, ये ग्रीन का भी हो सकता है, रेड का भी हो सकता है, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि इसका विक ऊपर हो या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना ही आपको ध्यान देना है कि इसका क्लोज फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे होना चाहिए, बस इतना ही हो जाएगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इस जगह से। बड़ा सिंपल तौर तरीका है। अब यहां से ट्रेड जब एग्जीक्यूट हो गया है तो यहां पर हम वेट कब तक करेंगे, जब तक मार्केट दोबारा सपोर्ट के पास नहीं पहुंच जाता है। इसीलिए हमने शुरुआत में सपोर्ट आपसे बनवाने के लिए कहा है, इसीलिए हमारे लिए सपोर्ट की आवश्यकता है। मार्केट का ट्रेंड डाउन है लेकिन हमको टारगेट पाने के लिए नीचे तक वेट करना पड़ेगा, सपोर्ट तक। अब आपका एक प्रश्न होगा कि भाई ये तो अगले दिन मार्केट तो यहाँ पे बंद हो गया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप पोजीशन को होल्ड करके भी अगले दिन के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा जो मत है ये यही सबसे अच्छा रहेगा कि आप अगर इस प्रकार मार्केट बंद होने के एक आखिरी घंटे में अगर आपको ऐसा कोई ट्रेड दिख रहा है कि मार्केट अब तो बंद ही हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप ऐसे ट्रेड को परफॉर्म ना करें। क्यों? उसके पीछे का सबसे पहला बड़ा कारण समझिए कि मार्केट का गैप अप और गैप डाउन ये निर्धारित नहीं है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो इसमें आपका नुकसान होने के चांसेस है। इसलिए ऐसे समय पे आप अगर मार्केट बंद होने के आसपास अगर आप ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे तो बेहतर है कि रुक जाइए। ठीक है, आइए, ये हो गया हमारा एक तौर तरीका। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे तौर तरीके की। मैं आगे भी आपको चल के बताऊंगा कि मार्केट में किस प्रकार से हम लोग चीजों को देख पाएंगे। अब यहां से ऊपर से तो हम नीचे तक पहुंच गए, सपोर्ट तक हम पहुंच गए। अब यहां पर आप क्या सपोर्ट के पास से भी ट्रेड लिया जा सकता है, सेटअप बन सकता है? हाँ, यहाँ पे भी हो सकता है। चाहे ट्रेड, देखिए ट्रेंड कोई भी हो, मार्केट हमेशा एक चैनल में ही चलता है, चैनल में ही चलता है। तो ऐसे समय पे आपका जो तौर तरीका है वो, मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना सपोर्ट के पास। अब हम रेड कैंडल पे ध्यान अपना आकर्षित करेंगे। यहां पर एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के पास या रेड कैंडल का जो लो है उस पे हम अपना स्टॉप लॉस सबसे पहले लगाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं, जब यहां पे क्लोज हो जाए। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे नीचे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोज होना चाहिए तो ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, अदरवाइज बिल्कुल बेफिक्र से बैठिए। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस को आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। या तो आप इस कैंडल के ऊपर या फिर आप इस कैंडल के, ये जो जिस कैंडल से आपने ट्रेड लिया है उसी कैंडल के लो को भी आप स्टॉप लॉस के तौर पे देख सकते, लगा सकते हैं। ये आप पर मैं छोड़ता हूं कि आपको एग्जैक्टली किस पे लगाना है। सबसे बेहतर, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेहतर स्टॉप लॉस कौन सा है, तो ये वाला जो कैंडल ये सबसे बेहतर होगा। ठीक है, आइए, लेकिन हमने यहां पर इसलिए इसको क्लोज के लिए रखा है ताकि हमें जो नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो कहाँ क्लोज हो रहा है। अगर वो रेड कैंडल के भीतर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स जो है ना वो स्ट्रांग है। अगर मान लेते कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा है लेकिन और एक रेड कैंडल बन गया, तो यहाँ पर हम ये समझ जाएंगे कि हाँ भाई मार्केट में सेलर ज्यादा एक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये ब्लू लाइन है या जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका जो, इसको खींच के हम कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, इसके नीचे लेके जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, अगला कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है, तो इसका जो लो होगा हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे और फिर इंतजार करेंगे इसके अगला वाला कैंडल कहाँ क्लोज होता है। और नहीं क्लोज होता तो हम शिफ्ट करते हुए जाएंगे।
आइए इस कैंडल को देखते हैं कि हमें यहाँ पे टारगेट कितना मिलता है। आइए अभी अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो टारगेट जो मैंने आपसे कहा है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये दोबारा रेजिस्टेंस को छू जाए। ये एक बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, बातों में ट्विस्ट है, खेल में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए ये ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो और पूरा आप रेजिस्टेंस तक का वेट कर रहे हैं, ये बहुत सही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको उसका उत्तर बताता हूँ। कई बार होता है कि मार्केट ऊपर गया पर ट्रेंड तो डाउन है, हो सकता है मार्केट एकदम से फिर नीचे जाना शुरू कर दे और आप यहां तक ना पहुंच पाए। तो अगर आप विपरीत दिशा में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे, ट्रेड ले रहे हैं, आपका यहाँ पे टारगेट हमेशा छोटा होना चाहिए। इस बात पे आप थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि से जोर देंगे। अगर आप विपरीत दिशा में ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे टारगेट क्वांटिटी भी छोटा होगा, टारगेट भी छोटा होगा। तो यहाँ पे 1:2 भी अगर आप रख लेते हैं तो ये भी बहुत है। इतना आप समझ जाइएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ से अगर मार्केट यहीं तक पहुंच गया, बस आप यहाँ पे खुश हो जाइए। फिर भी आप अगर गिनते तो लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट से अधिक है, ये बहुत है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ना, तो समझ में कम आता है, लेकिन वो बहुत दूर तक चलता है। आइए अभी हम अपना अगला ट्रेड देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे हटा देता हूँ, फिर इसके दूसरा अगले बार इसको काम में लाएंगे। अब देखिए अगला यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है, मैसिव कैंडल, जिससे हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। और अगला ही कैंडल फिर यहाँ पे अगला बन गया रेड कलर का, जिसका और क्लोज हुआ उस कैंडल के नीचे, जैसे कि ये। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि रेजिस्टेंस के पास पास अगर कोई आपको बुलिश कैंडल दिखता है तो उसके हाई को मार्क कर लेंगे, और अगला कैंडल अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ होगा? ये रेड कैंडल जो बना है, इसका जो विक का हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखिए, अब आपने यहां पर से ट्रेड लिया, मान लेते यहां पर आपने ट्रेड लिया, अब मार्केट यहां पे 1 घंटा 2 घंटा रुक गया, फिर क्या होता है? फिर देखिए 22 तारीख को चमत्कार, सीधा मार्केट धड़ाम से नीचे। कहां से? अगर आप मैं यहाँ पे ट्रेड की बात करूं तो ये आपका ट्रेड है 550। अब यहाँ पे जरा देखेंगे 55,000 550 आपका नंबर तो बहुत अच्छा है। 55,000 550 का आपका लेवल है। यहाँ से मार्केट आपको सपोर्ट तक वेट करना है। ये जो सपोर्ट जो चल रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। हाँ, अब देखिए यहाँ तक जो वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं गिन लेता हूँ मार्केट कितना आया है, ये है 55,211। 55,211। हमने ट्रेड कितना लिया था? 55,550। तो 550 से 211 का मतलब ऑलमोस्ट देखिए तो 350 पॉइंट के आसपास हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है बैंक निफ्टी में, और ये कुछ ही पल में आपको ये प्रॉफिट दिला रहा है। चलिए इसके बाद क्या हम यहाँ पे दूसरा कोई ट्रेड देख पाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए ये भी एक बेरिश कैंडल है, इसने भी यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है, टच किया है। अगला कैंडल इसके अंदर ही बन गया है। तो हमारा जो, अच्छा एक बात अब इस ध्यान दीजिए, विपरीत दिशा में हम जा रहे, लेकिन हमारा जो एसएल होगा, अब एसएल ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसका विक बाहर ही नहीं निकला है। अब हमारा एसएल कौन सा हो जाएगा? हमारा एसएल होगा अब ये वाला कैंडल का जो लो है, वो हमारा एसएल होगा। मतलब इस लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो ही फिर हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, तो बंद मतलब इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज मिला, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और मार्केट फिर थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मतलब अगले दिन 2-3 घंटा बिताने के बाद ही मार्केट यहाँ से फिर चला गया। अब ऐसे स्थिति में ये एक बात आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आप पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड मत करिए, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, अगर यहां पे हमारा पोजीशन बन रहा है, फर्ज करिए पोजीशन अगर यहाँ पे बन रहा है और अगले दिन मार्केट यहाँ पे आसपास कहीं खुलता है, और जो हमारा पोजीशन है जहां से हम लेने वाले थे उसी के आसपास से आप अगले दिन मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप समझ में आ रहा है आपको
कि आपको ओवरनाइट एक तो होल्ड नहीं करना है और अगले दिन का वेट करिए। अगर मार्केट इसी एरिया के आसपास कहीं पे भी खुलता है, ये जैसे यहाँ पे खुला, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, बस आप यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपका जो आप ओवरनाइट जो होल्ड करते हैं उसमें जो प्रीमियम डीके होता है वो भी नहीं होगा और आपको सटीक जगह से ट्रेड भी मिल रहा है। और फिर देखिए मार्केट थोड़ी देर बाद आपको आपका टारगेट दे देता है। हालांकि हम यहाँ तक टारगेट नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, हो सकता है हम सिर्फ यही तक ले लें। डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मार्केट विपरीत दिशा में है तो आपको कभी भी हड़बड़ाहट में बड़ा क्वांटिटी या टारगेट बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी यहां से और एक देख लेते, आइए देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद और एक कैंडल, इस कैंडल का जो हाई है इसको हम पहले मार्क कर देते हैं। ये देखिए अगला कैंडल कहाँ बना, इसी के अंदर बनता है, इसका विक भी ऊपर चला गया, तो इस हिसाब से हमारा एसएल इसका विक हो जाएगा और यहां पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे समय पे आप क्या करने वाले हैं, देखिए अगर मार्केट उस दिन नीचे नहीं आ रहा है, आपने ट्रेड ले तो लिया है, ट्रेड आपने ले लिया है और वक्त था इसलिए आपने लिया है, क्योंकि ये केवल केवल 1 घंटे के आसपास, 1:15 का आसपास है, तो यहां पे आप एक दिन होल्ड कर सकते हैं। पर यहां पर अगर होल्ड करने की बात आती है तो हमेशा जहन में बात रखिए, दिन के शुरुआत में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर दोपहर 1, 1:30, 2 बजे के आसपास अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, जैसे यहां पर मार्केट ने किया है। तो उस चीज को ध्यान में रख के हमेशा अपने प्रीमियम को ध्यान से चुनना पड़ेगा। यहाँ पे प्रीमियम किस तरीके के चुनेंगे, सबसे कम से कम वाला आप यहाँ पे चुनिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्रीमियम चुनने जाएंगे, हो सकता है अगर मार्केट विपरीत दिशा में चला जाता है तो आपका नुकसान बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे प्रीमियम को थोड़ा सा कम कम प्रीमियम के साथ आइए ताकि आपका यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा ना रहे। हालांकि मार्केट अपने हिसाब से तो बाद में ट्रेड दे ही रहा है, लेकिन ये तो अगले दिन इमर्ज हो रहा है, अगले दिन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो हम अगले दिन क्या होने वाला हमें नहीं पता। तो इसीलिए अगर आप 1, 1:30 बजे के बाद आपको कोई ट्रेड मिल रहा है, जैसे ये 1:15 बजे के आसपास ये ट्रेड मिल रहा है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने क्वांटिटी को कम रखना है, सबसे पहला तो कम रखना है। दूसरा, प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का वाला लेना है ताकि वो कहीं पे भी जाए बहुत ज़्यादा आपको नुकसान ना दे पाए। उसके बावजूद भी देखिए मार्केट अगले दिन जैसे ही खुलता है तो सीधा यहाँ पे एक तो गैप डाउन, ऊपर से फिर मार्केट तेजी से नीचे भी आता है 2 घंटे के अंदर। मतलब ये आप देख पा रहे तो 11 बजे के आसपास मार्केट नीचे भी चला गया, कम से कम यहाँ पे 500 400 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे नीचे चला गया, 400 पॉइंट से भी ज्यादा। तो यहाँ पे अगर आपका आउट ऑफ द मनी भी अगर होता है या आप एट द मनी में भी ट्रेड लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरीके से जब हम ट्रेड को देखते हैं, ट्रेड को सोचते हैं, तो हमारे लिए मार्केट बड़ा आसान हो जाता है। अब इस जगह को देखिए, हम जिस प्रकार कह रहे थे कि मार्केट अगर आप यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनता है, उसके अंदर और एक कैंडल बना, तो यहाँ पे मैं क्यों कहता हूँ कि आपको बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो गया, इसलिए आपका टारगेट छोटा होना चाहिए अगर आप विपरीत दिशा में ट्रेड ले रहे हैं तो। ये हमने डाउन ट्रेंड की बात की। अभी इसके बाद अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में भी आपको वैसा ही दिखेगा, जैसे कि मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमको बेरिश कैंडल ढूंढना है, जैसे कि ये सपोर्ट पे, अब हमारे लिए सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मान लीजिए सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक एक यहाँ पे बेरिश कैंडल पहले ढूंढना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, तो चीजें आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ में आने लगेगा। अब देखिए, ये मैंने बस एक रफली आपको बना के दिखाया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बेरिश कैंडल ढूंढते भी है तो हमको कैसा दिखाई देता है, ये एक बेरिश कैंडल है, लेकिन ये तब तक ये ट्रेंड लाइन बना नहीं था क्योंकि मार्केट तो सीधा सीधा नीचे आ रहा था। तो इस चीज को हम यहाँ पर, इस ट्रेड को हम छोड़ देते हैं, हम और एक ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस ट्रेड को, ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है।
इसके बाद और एक कैंडल जो इसके अंदर ही क्लोज हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये एक बेरिश कैंडल है, सपोर्ट के पास बना है। अगला कैंडल छोटा सा यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई जैसा दिख रहा है और क्लोज इस कैंडल के अंदर ही हुआ है और इसका विक काफी नीचे आया है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां पे होगा, वो होगा इस कैंडल के लो पे। अब देखिए इस कैंडल के लो पे। अब इसका जो जादू है, 5 तारीख का जादू देखिए जरा आप। फिर यहाँ से मार्केट पहले नीचे आता है, यहाँ से आपने ट्रेड लिया, यहाँ से आपने कॉल साइड में ट्रेड ले लिया है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा वक्त लिया, फिर यहाँ से एकदम से बूम करके फिर मार्केट ऊपर की दिशा में चढ़ता गया और चढ़ता गया। अब देखिए, हालांकि यहाँ पे हमारा और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है, इसको याद रखिएगा, मैंने तो वो वाला ट्रेंड लाइन बनाया नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट आपके टारगेट को हिट कर देता है। कहने का मतलब है कि आप अगर बस ध्यान से काम, और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दे रहे, आपका ट्रेडिंग का जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो एकदम से घट गया है। दूसरी बात, आपके दिमाग में बहुत क्लियरली रेजिस्टेंस और सपोर्ट छप रहा है। अच्छा, कई बार होता है कि आप खुद तय नहीं कर पाते कि भाई हमारे लिए सबसे बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन क्या हो सकता है। हम ट्रेंड लाइन तो मुझे ड्रॉ करना नहीं आता, तो उसके लिए सब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको छोटा सा एक चीज बता देता हूं। अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आ रहा या मार्केट का ट्रेंड क्या है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। आप इसको बस अपने चार्ट पे लगा लीजिए। अब देखिए, अब देखिए इस चार्ट को, आपके लिए ये चार्ट, मैं इसको पहले, मैंने जितने भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए इनको हटा देता हूँ ताकि आपको इस इंडिकेटर की महिमा समझ में आए। अब देखिए, ये आपके लिए बिल्कुल सटीक चार्ट बना के प्रेजेंट कर देता है और ये लाइव मार्केट में रहता है। ये आपको बैक टेस्ट में कहीं पे भी ये दिखाएगा नहीं, कहीं पे भी नहीं दिखाएगा। ये आपको लाइव मार्केट में ही सिर्फ दिखने वाला है, ठीक है। अब इसमें दोनों चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक आउटलुक बता देता हूँ। इसमें आप शॉर्ट टर्म को भी देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म को भी देख सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आ जाएगा, अनक्लिक रखेंगे तो नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ ही कैंडल्स आपको इसके अंदर दिखने वाले हैं। अब 20 कैंडल्स है इसके अंदर, ठीक है। ये 20 कैंडल्स का एक उसने ट्रेंड बना के दिया है आपको, तो इसके हिसाब से भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक बुलिश कैंडल है जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे इस चीज को देख लिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।